Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the pendulum of a clock is replaced by a spring mass system with the spring having a spring constant zero point 0.1 Newton per meter. What mass should be attached to the spring? Fine. So इस तरह से हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक है एंड ये जो पेंडुलम है इसे हम रिप्लेस करते हैं विद अ स्प्रिंग मास सिस्टम समथिंग लाइक दिस, राइट? सो हमें ये बताना है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ दिस ब्लॉक जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज़ गिवन 0.1 न्यूटन पर मीटर। नाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखो, ये जो पेंडुलम है जो क्लॉक से अटैच है उसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 2 सेकेंड, और ये जो टाइम पीरियड है ये चेंज नहीं होना चाहिए। एक ऑसिलेशन में जो क्लॉक में टाइम होगा दैट विल बी 2 सेकेंड, टाइम स्पेंट इन द क्लॉक फॉर वन ऑसिलेशन विल बी 2 सेकेंड, इट शुड नॉट बी चेंज्ड। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया देन ये जो क्लॉक है ये स्लो हो जाएगा, एंड इफ टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया देन ये जो क्लॉक है ये फास्ट रन करेगा। सो दैट्स वाई टाइम पीरियड शुड बी सेम, मीन्स टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट? टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। सो यहाँ पे t शुड बी 2, सो 2 से 2 कैंसिल। नाउ एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। सो पाई स्क्वायर m/k दैट इज इक्वल टू 1, so m will be k upon pi square. Now k is 0.1 divided by pi square. pi is 3.14 और इसका जब आप स्क्वायर करोगे सो कुछ 9.9 आएगा। अप्रॉक्सीमेट यू कैन टेक इट टू बी 10, सो ये 10, सो इट इज़ 0.01 किलोग्राम विच इज़ 10 ग्राम। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.